प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पुस्तक है, आधुनिक विश्व का इतिहास, उस आधुनिक विश्व के इतिहास में अलग अलग कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनमें फर्स्ट टॉपिक है आपका पुनर्जागरण और उसके प्रभाव और पुनर्जागरण काल में हुई कला और साहित्य के क्षेत्र में हुई उन्नति। इसके बारे में बड़ा प्रश्न भी आता है और छोटे प्रश्न भी आते हैं। तो अलग अलग कौन कौन से प्रश्न बनते, छोटे प्रश्न, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का सीधा सा जो अर्थ है वो अर्थ होता है फिर से जागना। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, अर्थात सरल शब्दों में कहें तो यूरोप में कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ वही पुनर्जागरण है। अर्थात 1350 से लेकर 1550 के बीच यूरोप में मानववाद, विज्ञानवाद और बुद्धिवाद के क्षेत्र में जो उन्नति हुई वही पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप के देशों में, इटली में शुरू हुआ था। तो इटली में पुनर्जागरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिली, चूंकि यूरोप और पूर्व के देशों के मध्य हुए व्यापारिक पुनरुत्थान ने इटली के शहरों को सबसे ज्यादा संपन्न बनाया था। यही कारण था कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। कई बार इससे पुनर्जागरण से रिलेटेड प्रश्न, मानववाद के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं कि मानववाद का जनक कौन था। तो मानववाद का जनक था पेट्रार्क। पेट्रार्क जिसने होमर, सिसरो एवं लिवी के साथ काल्पनिक पत्राचार किया था, और उसी काल्पनिक पत्राचार के रूप में उसने फैमिलियर लेटर्स नाम से एक ग्रंथ लिखा था। ध्यान रखना, पर्शियन लेटर्स जो पुस्तक हैं या ग्रंथ हैं वो है मोंटेस्क्यू की रचना, और फैमिलियर लेटर्स जो हैं वो हैं पेट्रार्क की, जिसे मानववाद का जनक भी कहा जाता है। और मानववादियों का राजकुमार जो कहा जाता है वो मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है इरेशमस को। हॉलैंड का निवासी था इरेशमस, जिसे मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, छोटे प्रश्न भी, कि पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे। तो उसमें महत्वपूर्ण कारणों में धर्म युद्ध, जिसे क्रूसेड्स के नाम से भी जाना जाता है, एक्चुअल में 1096 से लेकर के 1279 तक 200 वर्षों तक लगभग ईसाइयों के पवित्र धर्म स्थल जेरूसलम को प्राप्त करने को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, इस्लाम के बीच में यह लड़ाई हुई थी, यह युद्ध हुआ था, और यही युद्ध क्रूसेड्स था। इस युद्ध में अंततया ईसाइयों की पराजय हुई, मुसलमानों ने यह युद्ध जीते। इसके अलावा दूसरे कारण में छापेखानी की मशीन का आविष्कार। तो 15वीं सदी में जर्मनी के जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापेखाने की मशीन का आविष्कार किया था, और छापेखाने की मशीन का आविष्कार होने के बाद पुनर्जागरण को पंख लग गए थे। तो सबसे पहला जो प्रकाशन था पुनर्जागरण में, छापेखाने की मशीन का आविष्कार होने के बाद में प्रथम प्रकाशन था 31 पंक्तियों की एक पुस्तक थी, जिसका नाम था इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। 31 पंक्तियों की 31 पंक्तियों की एक किताब थी, इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ, जो प्रथम प्रकाशन के रूप में पहली किताब थी। इसके अलावा कुतुबनुमा का आविष्कार भी उस समय ही हुआ था।
जिसके बाद अनेक जगहों की खोज की गई। अमेरिका, भारत, जहाँ 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वहीं 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। 1519 में मैगेलोन ने, पहला व्यक्ति था ये जो कि फिलीपींस का था, इसने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था मैलेगोन। इसके अलावा 1497 में केबेट ने लेब्राडोर एवं न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। तो सर्वप्रथम खोज यात्राओं को प्रोत्साहन देने का जो काम किया था वो किया था पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने, जिनका कालक्रम 1394 से 1460। तो सबसे पहले खोज यात्राओं को प्रोत्साहन देने का जो काम किया था वो काम किया था पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने। सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, ये जो कथन है ये कथन है बेकन का। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, काफी फेमस उक्ति है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो किसके काल में आया था। तो मंगोल शासक कुबलई खां के दरबार में 1272 में मार्को पोलो आया था। इसके अलावा पुनर्जागरण कालीन जो साहित्य हैं उसमें दांते का नाम काफी प्रसिद्ध है, जिन्हें पुनर्जागरण का प्रवर्तक भी कहा जाता है, जिन्हें इटालियन काव्य का पिता, इटालियन काव्य का जनक भी कहा जाता दांते को। दांते का प्रथम जो महाकाव्य था वो था डिवाइन कॉमेडी। तो दांते की जो रचना है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें नरक की यात्राओं से प्रारंभ होकर के स्वर्ग के अनंत सुख के साथ ही समाज में होने वाले जो काल्पनिक काल हैं उन कालों का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही पेट्रार्क के शिष्य बुकाशियो ने भी एक पुस्तक लिखी थी, सो कहानियों का संग्रह डेकामेरोन करके पुस्तक लिखी थी, जिनका हिंदी अनुवाद है सो कहानियों का संग्रह। इसमें इटालियन समाज में फैले नैतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। साथ ही उस समय फैली बीमारी ब्लैक डेथ के बारे में भी इस पुस्तक में उन्होंने लिखा। बुकाशियो को इटालियन गद्य का पिता कहा जाता है। इसकी अन्य रचनाओं में जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स प्रसिद्ध हैं। साथ ही फ्लोरेंस निवासी जो मैकियावली हैं, जिन्होंने द प्रिंस, डिस्कोर्स ऑन लिवी, जिन्हें आधुनिक युग का चाणक्य कहा जाता है, मैकियावली को आधुनिक युग का चाणक्य। इसकी अन्य जो रचनाएं हैं मैकियावली की, आर्ट ऑफ वार, फ्लोरेंस का इतिहास तथा मैंड्रागोला करके एक नाटक भी इन्होंने लिखा था। इसके अलावा फ्रांसीसी साहित्यकार रेबेलोस ने हीरोइक डिड्स ऑफ गार्गंतुआ एंड पेंटागोल नामक पुस्तक लिखी, और जिसे नया संदेश भी कहा जाता है। साथ ही डिफेंडर ऑन ऑफ पीस, तो डिफेंडर ऑन पीस मार्सिग्लियो की रचना है। इसके अलावा अंग्रेजी काव्य के पिता चौसर कहलाते हैं, जिन्होंने 14 पंक्तियों की कविता लिखी
जो सोनेट्स के नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा कैंटरबरी टेल्स चौसर की महत्वपूर्ण रचनाओं में आती हैं, जिस पर डेकेमेरोन का प्रभाव दिखाई देता है। थॉमस मूर का यूटापियो, जो कि लैटिन भाषा की रचना है। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर, जो कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। शेक्सपियर के ग्रंथों के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। विलियम शेक्सपियर के ग्रंथ तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो और जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अलावा इरिशमस ने इन द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। सर्वेंटीज ने, जो कि स्पेन के निवासी थे, उन्होंने डॉन क्विक्सोट, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है डॉन क्विक्सोट किसने लिखी, या फिर सर्वेंटीज के बारे में 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन और पुर्तगाल के कैमोन्स ने लूसियाड नामक महाकाव्य लिखा था। इसके अलावा उस समय मार्टिन लूथर ने बाइबल का भी जर्मन अनुवाद किया था। इसके बाद में आता है पुनर्जागरणकालीन कला। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।